अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर यूबीएनटी की किसी भी डिवाइस को आप कॉन्फ़िगर करते हुए उसका जो रीसेट बटन है वो डिसेबल कर देते हैं और उसके बाद आपको उसका आईपी भी नहीं मिलता कि किस आईपी पे वो डिवाइस चली गई है, तो किस तरह से आप उस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद करता हूं और उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये मेरा चैनल का नाम है लाइफ विद आमिर, इसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर। तो कुछ वीडियोस इधर पड़ी हुई हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके, तो दोस्तों चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है फिंग। प्ले स्टोर में चले जाना है अपने मोबाइल के, FING फिंग, और इसको सर्च कर लेना है। तो इस तरह की एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। ये एप्लीकेशन और उसका आइकन वगैरह वो आप देख लें और इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपने करना ये कि अपना जो भी राउटर है आपका यूबीएनटी का, चाहे लाइट बीम है, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़ है या 2.4 है, कोई भी राउटर है, उसको आपने इंटरनेट राउटर के साथ लगा देना है। मतलब आपका जो होम राउटर होगा पीटीसीएल का या किसी भी नेटवर्क ने आपको दिया हुआ है जहाँ से दूसरे मोबाइल या डिवाइसें वगैरह आईपी ले रहे हैं, उस राउटर के साथ इसकी लैन केबल लगा देनी है और इसको पावर दे देनी है। तो जो ही आपका राउटर ऑन होगा तो उसको एक आईपी आपका राउटर असाइन करेगा। बज़ाहिर वैसे आपको पता नहीं चलता कि वो कौन सा आईपी लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको सेटिंग नहीं मिलती। तो उसका आसान हल यही है कि आपने इस फिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो ये आपको बताएगी आपके आईपी कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और किन किन डिवाइसों के साथ हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपनी डिवाइस को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, यूबीएनटी की डिवाइस का जब आप रीसेट बटन डिसेबल कर देंगे और उसका आईपी भी अगर आपको नहीं मिलता है या फिर आप उसका यूज़र नेम पासवर्ड भूल जाते हैं, तब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तब उसका एक ही हल है कि आप उसका सॉफ्टवेयर दोबारा से फ्लैश करवाएँ। तो सॉफ्टवेयर जब नया फ्लैश होगा तब उसका जो बटन है रीसेट का वो आपको ऑटोमेटिकली डिसेबल ही मिलेगा। तो जिन दोस्तों के पास ये है कि उनको यूज़र नेम और पासवर्ड याद है, तो उनके लिए ये तरीका जो है वो वर्क करेगा। तो चलते हैं, इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं विदाउट लोकेशन कर देता हूँ और सबसे पहले मैं आपको मेन मेन्यू दिखा देता हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर इस तरह का एक मेन्यू ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा स्कैन फॉर डिवाइसेस। इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है, कंटिन्यू विदाउट लोकेशन कर दें बेशक। तो ये वो आईपी हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने आईपी यहाँ पे इस वक्त इस नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल और नेटवर्क के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो ये वो सारे के सारे आईपी हैं और उनकी डिवाइसेस हैं। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है पहले 1.11, तो ये एक यूबीक्यूटी नेटवर्क है। तो जब आप इस फिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये यूबीक्यूटी नेटवर्क के जितने भी आपके राउटर होंगे उसके साथ यूबीक्यूटी नेटवर्क लिखा होगा और साथ में आईपी आ रहा होगा। तो ये एक आसान सा तरीका है अपनी डिवाइस के आईपी को फाइंड करने का। उसके बाद आपने उस आईपी के सेटिंग पेज को खोलना है। तो चलते हैं, हम 1.11 को खोल के देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। नहीं, वो शायद नेटवर्क के अंदर एक सर्वर लगा हुआ है, उसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम उनकी सेटिंग्स को नहीं खोल सकते, तो इसलिए। लेकिन आपका जो नेटवर्क होगा, आपके नेटवर्क पे वो आईपी खुल जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने उस सिस्टम के अंदर जाके जहाँ पे रीसेट बटन है जिसको आपने इनेबल कर दिया था उसको डिसेबल कर देना है, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो वो इसको लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से हौसला अफजाई होती है, बंदे का दिल करता है कि दोबारा से वीडियो बनाएं। और मेरे चैनल को भी फॉलो कर लें। साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।